सीसीटीवी तस्वीरों में आपको जो हेलमेट पहने हुए बाइक पर सवार व्यक्ति नजर आ रहा है, यही शातिर ठग है जो गांव ब्रास में एक किराने की दुकान पर आता है और दुकानदार को चकमा देकर जो है उनके गले में जो 1.5 तोले की सोने की चेन रखी हुई थी काउंटर पर, उसे लेकर फरार हो जाता है। दुकानदार भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है और यही शातिर ठग है जिसको आप तस्वीरों में देख पा रही हो। और बिना नंबर की प्लेट से डिस्कवर बाइक पर सवार होकर ये व्यक्ति आता है। हालांकि आपको दुकानदार भी पीछे बैठे हुए नजर आ रही हैं क्योंकि ये व्यक्ति जो है पूजा की सामग्री के लिए कुछ सामान मांगता है और दुकानदार के पास कुछ सामान अवेलेबल नहीं था। दूसरी दुकान पर वो सामान लेने के लिए जाते हैं और दोनों व्यक्ति जो है दुकानदार और शातिर ठग एक ही बाइक से जो है निकलते हैं दूसरी दुकान की तरफ। लेकिन कैसे ये शातिर ठग दुकानदार को दुकान के बाहर उतार कर खुद जो है वापस उनकी दुकान पर आता है और वहां पर रखी हुई 1.5 तोले की सोने की चेन को लेकर फरार हो जाता है। आप गौर से इस तस्वीर को देखिए, हो सकता है ये शातिर ठग आपकी दुकान पर भी आ जाए क्योंकि अभी त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है। ऐसे में ऐसे शातिर ठगों के हौसले जो हैं बुलंद हो चुके हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रही हैं, यही वो किराने की दुकान है, यहीं पर वो शातिर ठग आता है। पहले अपनी बाइक को यहाँ पर पार्क करता है, उसके बाद अंदर जाता है, दुकानदार से कुछ सामान की डिमांड करता है और जब दुकानदार के पास वो सामान नहीं होता है, दुकानदार पास की ही एक दुकान से सामान को लेने के लिए जाता है। दोनों व्यक्ति एक ही उसी की बाइक पर सवार होकर जाते हैं, लेकिन वो शातिर ठग दुकानदार को वहीं पर छोड़ देता है और बाइक को घुमाकर दोबारा उन्हीं की दुकान में लेकर आता है और यहाँ पर गले में जो 1.5 तोले की सोने की चेन रखी हुई थी उसको लेकर फरार हो जाता है। ये किराने की दुकान है, दुकानदार भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम लोग जानेंगे। अंकल जी क्या नाम है आपका? अनिल कुमार है। अनिल कुमार जी। अंकल जी कब का मामला है ये? कल सुबह 10:05 का। ठीक है, तो क्या डिमांड की उसने कि मुझे पूजा के लिए सामग्री चाहिए? मुझे पूजा के लिए सामान चाहिए। मेरा बच्चा 15-20 साल के बाद हुआ है। हम अच्छा। यहाँ मंदिर है साथ में जी, हम पूजा कराएंगे। अच्छा। मैं सामान निकाला जी, वो साथ में वो बोला जी कोई पंडित जी बोले भी कोई धातु नहीं होनी चाहिए शरीर पे। अच्छा। तो मैंने अपनी चैन निकाल के आ रहा थी जी, मैं सामान लेने के साथ चला गया। वो जी वो मैं छोड़ के भाग गया जी। सोने की चेन थी, कितने तोले की थी? 1.5 तोले की। मैं आप अच्छा, आपने गले में रख दी थी? गले में रख दी। तो वो गले से निकाल के ले गया? गले से निकाल के ले गया। उसने क्या क्या सामान मांगा आपसे पूजा के लिए? पूजा के लिए जी घी, तेल, चीनी, पत्ती, चावल, आटा, जो भी चीज होती है। तो आप उसकी बाइक पे बैठ के उस तरफ गए थे? उसकी तरफ गए थे। वो मेरे पास एक सामान नहीं था, ये बराबर में दुकान है। मैंने उसको बोला वो दुकान नहीं, वहाँ से ले ले। बोले आज 2 मिनट लगा, आप साथ ही आ जाएंगे। अच्छा। वो थोड़ी देर उसने आगे जाकर बाइक रोक दी। मैं सोचा मोड़ के ले आएगा। अच्छा। वो वहाँ से वापसी भाग लिया। मैंने सोचा भी ठगी लगी, मैं पीछे पीछे भाग गई, चले लेके भाग गए। अच्छा। हाँ। बिना नंबर की प्लेट थी? बिना नंबर की प्लेट है जी, डिस्कवर मोटरसाइकिल है। अच्छा, हेलमेट पहन रखा था? हेलमेट पहना हुआ है। कुछ उसने नाम वगैरह कुछ बताया हो या आपको कोई ऐसी पहचान हुई हो? शक्ल वगैरह नहीं दिखाई दे रही थी हेलमेट में? नहीं जी, एक बार वो दुकान में हेलमेट उतार दिया था जी। तो हमें तो क्या पता था यो काम करेगा। आपको लगा ग्राहक है वैसे सामान लेने? हाँ जी, हाँ जी। कोई शर्ट वगैरह याद है किस कलर की पहनी थी? इसमें वीडियो में है जी इसकी, सफेद जूते। देखिएगा, त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है, ऐसे में शातिर ठगों के हौसले जो है बुलंद हो चुके हैं। आप सभी को सावधानी बरतने की जरूरत है। आप देखिए, विश्वासघात यहाँ पर किया जाता है। अंकल जी के पास वो शातिर ठग आता है और पूजा के लिए सामग्री मांगता है, घी मांगता है, तेल मांगता है, अंकल जी से सूजी मांगता है, लेकिन अंकल की दुकान पर सूजी अवेलेबल नहीं थी। दूसरी दुकान पर अंकल जैसे ही सूजी लेने के लिए जाते हैं, वैसे ही वो व्यक्ति अंकल को तो बाइक से नीचे उतार देता है और स्वयं अपनी बाइक को लेकर दुकान की तरफ आता है और यहाँ पर गले में जो सोने की चेन पड़ी थी उसे लेकर फरार हो जाता है। आप ये तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखाना चाहूंगी। बिना नंबर की प्लेट पे था, पीछे आपको अंकल जी बैठे हुए नजर आ रहे हैं। हेलमेट पहने हुए यही शातिर ठग है जिसने क्रीम कलर की पैंट पहनी है और स्काई ब्लू कलर की जो है टी शर्ट पहनी हुई है। काला हेलमेट पहनकर वो इसीलिए आया था यहाँ पर कि शक्ल की पहचान ना हो सके। लेकिन करनाल ब्रेकिंग न्यूज आपसे ये अपील करेगा, आपकी दुकान छोटी हो या बड़ी, आप सभी को
चौकन्ना रहने की जरूरत है। अपने घर के बाहर, अपनी दुकान के बाहर सीसीटीवी कैमरा जरूर लगवाइएगा। लेकिन देखिए, छोटा सा गांव है ब्रास, ऐसे में सीसीटीवी कैमरास की इतनी जरूरत यहां पर नहीं पड़ती है। गांव के आस पड़ोस के लोग होते हैं, लेकिन शातिर ठगों के हौसले जो है इस तरीके से बुलंद हो रहे हैं। आसपास में बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं, न जाने कितने लोग जो है हर रोज ग्राहक बनकर यहां पर आते हैं, लेकिन दुकानदारों को मालूम नहीं रहता है कि ये हमारा ग्राहक है या शातिर ठग है। कल सुबह 10 बजे का ये पूरा मामला है। पहले वो व्यक्ति यहीं पर अपनी बाइक को पार्क करता है, उसके बाद अंकल से जैसे सामान की डिमांड करता है, अंकल के साथ बैठकर दूसरे दुकान पर जाता है, लेकिन अंकल को वहीं छोड़ देता है बाहर दुकान के और स्वयं बाइक पर सवार होकर यहीं पर आता है। और यहाँ पर उसने पहले ऑब्जर्वेशन कर ली कि अंकल जो है गले में अपनी सोने की चेन को रख रहे हैं और अंकल को ऐसा कहता है कि पूजा के लिए सामान चाहिए। पंडित ने ऐसा कहा है कि जिस दुकानदार से आप ये सामान लेकर आओगे उसके पूरे शरीर पर कोई भी मेटल की धातु नहीं होनी चाहिए। विश्वासघात जो है, भगवान का नाम लेकर, पंडितों का नाम लेकर जो है शातिर ठग जो है ऐसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। अंकल जी, क्या कहना चाहेंगे? त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है, अब दुकानदारों को नहीं मालूम कि ग्राहक है या शातिर ठग है, इनके सोने की चेन लेके फरार हो गए। यही है जी, ये तो गलत बात है। तो जी चौकन्ना रहे, सावधान रहना चाहिए दुकानदारों रहना चाहिए जी, सावधान रहना चाहिए। मैं तो कहता भाई गेट बंद कर बैठ दा, गेट बंद नहीं करे इसने चलिया गया फिर ये नहीं था। यानी चौकन्ना तो जरूर रहना चाहिए, अपने सावधान तो बरतनी चाहिए जी। जी बिल्कुल, चौकन्ना रहने की आप सभी लोगों को जरूरत है। यही वो किरियाने की दुकान है जहां से 1.5 तोले की सोने की चेन को लेकर जो है शातिर ठग फरार हो जाता है। क्या कहना चाहेंगे सर? लगातार ऐसे मामले बढ़ते जा रहे हैं, त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है, लोग खरीदारी के लिए बाजारों में निकलते हैं, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? मतलब शातिर ठग ने पूरी ऑब्जर्वेशन करके जो है 1.5 तोले सोने की चेन को लेकर फरार हुआ है। जी मैडम, देखो हमारी भी साइड में दुकान है, हमारे सेंटर है मेरा खुद का। तो यहाँ पर कई बार अंकल की दुकान में आग भी लगी हुई है, चोरी पहले भी हो चुकी है और दोबारा फिर ये इस दुकान में हुई है चोरी? जी जी, पहले चोरी हुई है। कब की बात है? अभी मेरे हिसाब से 1-1.5 साल समथिंग क्या हो चुका चोरी हुआ है? दुकान में सामान शटर वगैरह खुला पड़ा था इनका। सुबह आके देखा उन्होंने, कुछ भी नहीं मिला यहाँ पे। और पीछे से आग भी लगी थी 1-2 बारी। अच्छा। एक बारी आग भी लगी है और तीसरा वाक्य इनके साथ ये भी हो चुका है। तो मतलब किसी मतलब उसका नाम लेके भाई मैंने नया ये वो करना है, मतलब हवन वगैरह करवाना, भगवान का नाम जी जी, हवन वगैरह करवाना, उसके नाम पे लेके मतलब सामान निकलवा लिया। उसके बाद थोड़ा सूजी के लिए उन्होंने ऑब्जेक्शन उठा दिया। तो ये अपना सिंपल आदमी, उन्होंने बोला भाई कोई बात नहीं, सूजी मैं दिला देता हूँ साइड वाली दुकान से। अच्छा। इनके उसके साथ बैठ के खुद गए हैं, उनको वहाँ पे उतार के मतलब वापिस अकेला वो आ गया यहाँ पे। तो इन अंकल जी ने अपने चैन वगैरह यहाँ पे पहले बोला था भी मेरा कोई नहीं है, मेरा हवन वगैरह लगने का नहीं। अगर आपने कोई सोना वगैरह डाला हुआ है, हाथ में कोई चांदी वगैरह, कोई मतलब लोहे का लॉकेट वगैरह कुछ भी डाला हुआ, हाँ जी, तो ये अपने गले में रख के चले गए उसको। तो दोबारा आकर देखा तो इन्हें कुछ नहीं मिला, वो मतलब इससे पहले ही हाथ साफ करके चला गया अपने यहाँ से। तो मतलब यहाँ पे हम तो ग्राम पंचायत से भी डिमांड करते हैं कि हर मतलब चौक पे, चौराहे पे सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए। और दुकानदार भाई से भी यही कहेंगे भाई थोड़ा सतर्क रहे इन काम मामलों में, क्योंकि आजकल बढ़ते जा रहे हैं ये काम। कोई काम नहीं रहा आजकल किसी के पास भी, बस यही काम रह गया, मतलब चोरी ठगी के बारे में जी। अभी मतलब यही काम चला जी, हर जगह देख लो आप, स्कूटी में मतलब स्कूटी की एजेंसी में, बाइक एजेंसी में, कहीं भी देख लो, सारी जगह ही। और अभी थोड़े दिन पहले मतलब कल भी हमारे श्री भगवान सचू साहब उन्होंने भी एक सतर्क किया था कि अपना एक ठग पकड़ा गया, समथिंग लगभग भी 30 लाख समथिंग, पता नहीं 3 करोड़ ऐसा कुछ था, कुरुक्षेत्र से पकड़ा गया। उसने फ्रॉड किया हुआ था। तो मतलब सतर्क रहने की जरूरत है आज के टाइम में। बिल्कुल जी मैम, आप सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। यही गले के अंदर 1.5 तोले की सोने की चेन जो है रखी हुई थी और यहीं से चेन को लेकर जो है शातिर ठग फरार हो जाता है। काला हेलमेट पहनकर वो आया था, हालांकि दुकान में अंदर पहुंचने के बाद वो अपनी हेलमेट को उतार देता है, लेकिन अंकल को मालूम नहीं था कि ये ग्राहक नहीं बल्कि शातिर ठग है। हिप्नोटाइज किया जाता है, अपनी बातों में बहलाया जाता है, फुसलाया जाता है, धर्म के नाम पर जो है यहाँ पर बहुत बड़ा विश्वासघात किया जाता है। पंडित के नाम पर जो है ऐसा कहा जाता है कि पंडित का मुझे कॉल आया है, उसने ये कहा है कि जिस दुकानदार से आप सामान खरीद कर लाएंगे उनके पूरी बॉडी पर कोई भी ऐसा मेटल का धातु नहीं होना चाहिए, ना सोना होना चाहिए, ना चांदी होना चाहिए, ना ही तांबे की कोई ऐसी चीज होनी चाहिए
क्योंकि ये पूजा मैं अपने बच्चे के लिए करवा रहा हूँ, काफी समय के बाद जो है मुझे बच्चा हुआ है। आप जो है अपने सोने की चेन को उतार कर रख दीजिएगा, उसके बाद मुझे सामान दीजिएगा। अंकल जी, आपने कंप्लेंट दर्ज करा दी है पुलिस में? करवा दी मैम, कब कराई थी कंप्लेंट? कल करवाई थी जी। क्या कहना है पुलिस की टीम? पहले 112 नंबर पे कराई थी जी, फिर FIR करा के जी। आज FCL की टीम भी आई थी। आखिरी में क्या अपील करना चाहोगे प्रशासन से कार्रवाई को लेकर? बस ये अपील है जी, हमारे भला हो जाए, कोई देखा दे गरीब आदमी अपनी मेहनत मजदूरी करके अपना टाइम पास करे जी। ये बात गम प्रशासन की मर्जी है जी। बिल्कुल, आप सभी लोगों से अपील रहेगी, इस वीडियो को दूसरों तक जरूर पहुंचाइएगा। और आखिरी में करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप सभी लोगों से ये अपील करेगा, क्योंकि फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो चुका है, ऐसे में आप सभी लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। आखिरी में ये भी आप सभी लोगों से अपील रहेगी, त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है, भीड़ भाड़ वाले इलाके में, पब्लिक प्लेस में अपने आभूषणों को पहनकर घर से बाहर मत निकलिएगा, क्योंकि मोबाइल स्नैचिंग, चेन स्नैचिंग के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब देखिए, ये एक ट्रेंड बन चुका है शातिर ठगों का, कि दुकान पर आते हैं, धर्म के नाम पर ऐसे जो है लोगों को ठग कर चले जाते हैं। अब देखिए, पंडित का नाम लेकर, पूजा का नाम लेकर जो है अंकल के साथ इतना बड़ा फ्रॉड करके जो है शातिर ठग फरार हो जाता है। ब्रास से इस वक्त आपको ये लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही थी। किराने की ये दुकान है, अंकल यहीं पर बैठे हुए थे। अंदर पहले अपनी बातों में बहलाता है, फुसलाता है, उसके बाद जो है अंकल को अपनी बाइक पर बिठाकर अगली दुकान पर लेकर जाता है, लेकिन वापस अंकल को नहीं लेकर आता है, दुकानदार को वहीं पर छोड़ देता है, स्वयं जो है यहाँ पर आकर। और उसको ऑब्जर्वेशन, उसने जांच पूरी कर ली थी कि अंकल ने गले में जो है सोने की चेन डाली है, और 1.5 तोले की सोने की चेन को लेकर वो व्यक्ति जो है फरार हो जाता है। आपको हमने CCTV तस्वीरें दिखाई, आप भी चौकन्ना रहिए। आप दुकानदार है, व्यापार है, आपकी दुकान छोटी है या बड़ी है, लेकिन आप सभी लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। दीपाली धीमान, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, ब्रास।